नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्राईपॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, ये है हमारा दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हम लोग sin इनवर्स x, cos इनवर्स x और tan इनवर्स x के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x के ग्राफ को। तो आप लोग प्लीज बने रहिए वीडियो में अंत तक, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, जरा आप याद दिलाइए मेरे प्यारे बच्चों। साइन और कॉस के ग्राफ को हम लोग आसानी से सीख चुके थे और 10x के ग्राफ को सीख रहे थे कल, ठीक है ना। और हम बोले थे कि इसको SW यानी घर से बना के लाइएगा आप लोग। क्या आप लोग साइन इनवर्स मतलब 10 इनवर्स x का ग्राफ आप लोग बनाए हैं? बताइए किसने किसने 10 इनवर्स x का ग्राफ बनाया है मिरर की सहायता से। हम बोले थे कि 10x का जो ग्राफ है इसके एलोंग y बराबर, इसके एलोंग बोले थे इस रेखा के एलोंग, इस समीकरण से जो रेखा बनता है उसके एलोंग आपको मिरर रखना है और जो प्रतिबिंब बनेगा वही आपका आपके 10 इनवर्स x के ग्राफ का प्रतिबिंब होगा, ठीक है ना, उसका ग्राफ बनेगा। तो चलिए, जिसने जिसने बनाया है वो बहुत अच्छी बात है, और जो बच्चा नहीं बना पाया है उनके लिए हम फिर से इसको हम बना के लाए हैं आप लोगों का टाइम बचाने के लिए। जरा देखिएगा ध्यान से, इसका ग्राफ हम कैसे बनाए हैं मेरे प्यारे भाई। देखिए ध्यान से समझिए इस ग्राफ को, कैसे ऐसे बनाया है ग्राफ। देखिए हम बोले थे कि आप लोग क्या रखिएगा, मिरर रखिएगा। आपने मिरर ऐसे रखा, ठीक है। अब देखिए जो ये ग्राफ गया है, जो ये ग्राफ गया है यहां से इधर ऐसे ऐसे गया है ना, जितना गैप इधर है आप मिरर रखेंगे तो उसके अंदर उतना ही गैप में बनेगा ना। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऐसे जाएगा, ऐसे। समझ में आया? अब ये बाहर निकला है तो ये बाहर निकलेगा, है कि नहीं। अरे ये ज्यादा निकलेगा ऐसे तो ये भी ज्यादा निकलेगा। बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। यानी ग्राफ कैसे जाएगा, मूल बिंदु से ऐसे, मूल बिंदु से ऐसे। क्या वही तो है, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से ऐसे, मूल बिंदु से ऐसे। देखिए मेरे प्यारे भाई, ग्राफ में देखिए, इसके ग्राफ में देखिए ये ऐसे गया है तो ये ऐसे ही तो जाएगा। देखिए बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। ये है आपके 10 इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है ना। 10 इनवर्स x का ग्राफ है ये, ठीक है। और 10 इनवर्स x का जो डोमेन और रेंज है, डोमेन आपका है माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, और जो रेंज है वो है -π/2 से +π/2 के बीच में। क्या डोमेन और रेंज में किसी को भी कोई समस्या है? नो सर। सर डोमेन ये क्यों आया है -π/2 और +π/2 के बीच में? देखिए हम बोले थे कि इसका डोमेन इसका रेंज हो जाएगा और इसका रेंज इसका डोमेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें ऐसे यहां से निकल के आई है, ये है ना। जो इसका इनपुट है और इसका आउटपुट हो जाएगा, और जो इसका आउटपुट है इसका इनपुट हो जाएगा। कल हम जिक्र कर चुके थे इन सब के बारे में। तो 10 इनवर्स एक्स के ग्राफ के बारे में और इसके डोमेन और रेंज के बारे में आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, मान के चले। गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे साइन कॉस टेन हो गया। अब कॉट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? कॉट के बारे में पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई। पहले से ही हम ग्राफ बना चुके हैं, क्योंकि टाइम हम लोग के पास नहीं है। हम सोचे तीनों तीनों आज ही पढ़ा ले, ठीक है ना। समय वीडियो को लॉन्ग न ले जा करके छोटे से वीडियो में तीनों चीजें, तीनों का कंसेप्ट हम सीख लेंगे यहीं पे, ठीक है ना। देखिए एफ एक्स बराबर कॉट एक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कॉट एक्स का ये ग्राफ है। जरा आप लोग बताइए इसका डोमेन क्या होता है। डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन, कौन सा फंक्शन है? कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का डोमेन आप लोग पता है, कॉट एक्स बराबर होता है आधार बटे, आधार से मत पढ़िए, ऐसे पढ़िए कॉस बटे, कॉस एक्स बटे साइन एक्स, है ना। कॉट एक्स बटे साइन एक्स। कॉट एक्स बराबर क्या होता है? कॉस एक्स बटे साइन एक्स। तो देखिए यक्स का हम सारा मान ले सकते हैं सिवाय उसके जिस पर साइन एक्स क्या होता है, जिस पर साइन एक्स 0 होता है, ठीक है ना, उसको छोड़ करके। क्योंकि अगर साइन एक्स जिस यक्स के मान पे 0 होगा उस वैल्यू पे कॉट एक्स की वैल्यू दिखनेगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि बट्टे के नीचे है कॉस एक्स।
साइन एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप वो पूरा रियल नंबर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए जिसपे साइन एक्स जीरो होता है। तो साइन एक्स जीरो किस पे होता है जरा बताइए, एन पाई पे, ठीक है। किस पे होता है, एन पाई पे। हम लोग कल परसों पढ़ चुके थे। एन क्या है, इंटीजर है, बात में दम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज, रेंज हम पढ़ा चुके थे। इसका लंब बट्टे आधार होता है, इसका फॉर्मूला आधार बट्टे लंब क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो आधार बट्टे लंब क्या हो जाएगा, बताए थे ना हम कॉट के बारे में आप लोगों को, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। इसका जो रेंज है वो है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। मेरे प्यारे भाई, जब इसका डोमेन ये है और रेंज ये है, तो कॉट एक्स क्या नहीं है, बताइए क्या नहीं है, तो एकाएकी नहीं है और आच्छादक नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि अगर आप यक्ष अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे इस ग्राफ में, यक्ष अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे इस ग्राफ में, ये जो ग्राफ है, ये जो ये जो रेखा है, इस ग्राफ को एक से अधिक बार प्रतिच्छेद करेगी। देखिए एक दो तीन ऐसे करके एक से अधिक बार प्रतिच्छेद करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ सर ये एकाएकी नहीं है, ठीक है ना। ये क्या नहीं है, एकाएकी नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दिया गया फंक्शन है ना, या फिर कॉट एक्स, सीधा लिखिए कॉट एक्स एकाएकी, एकाएकी फलन नहीं है, एकाएकी फलन नहीं है। फलन ऑन टू का मतलब वन वन है ना, ये वन वन बोलते हैं इसको, वन वन, वन वन नहीं है। और जिस जो फंक्शन वन वन होगा नहीं, उसका हम लोग ग्राफ निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए कॉट एक्स का इनवर्स, इनवर्स यानी प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता, है ना, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। इस कंडीशन में इसका डोमेन इतना है और रेंज इतना है, तो इसका हम लोग इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि कॉट एक्स जो है इस कंडीशन में एकाएकी नहीं है। बात में सही है ना, बात में कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को ना एकाएकी बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब ये एकाएकी बनेगा कैसे, आप लोग कल का वीडियो अगर देखोगे तो आप लोगों को पता होगा कि सर इसके ना डोमेन को कम कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ये डोमेन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है ना, एन पाई को छोड़ करके, इसको आप कम करिए। क्या करिए, कम करिए। अब देखिए हम कहां से कहां तक ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसके डोमेन को कॉट एक्स है ना, देखिए ये आपका मूल बिंदु है, क्या है, मूल बिंदु है ये। आप ये वाला इंटरवल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वाला इंटरवल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वाला इंटरवल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे का भी ले सकते हैं, पीछे का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई एक इंटरवल लीजिए, हम क्या लेंगे, जीरो से लेके पाई वाला, ठीक है, जीरो से लेकर के पाई के बीच में। जरा ध्यान से समझिए, देखिए मेरे प्यारे भाई, हम कौन सा इंटरवल लिए है, जीरो से लेकर के पाई के बीच में। ये जो अब एफ एक्स बराबर कॉट एक्स बना है, एफ एक्स बराबर कॉट एक्स बना है, इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है वो जीरो और पाई के बीच में है, ठीक है ना, जीरो और पाई के बीच में, जीरो और पाई के बीच में। लेकिन यहाँ पे पाई बाई टू भी आ रहा है कॉट एक्स, तो पाई बाई टू हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो से पाई के बीच में हम लेंगे, कोई दिक्कत है इसमें किसी को भी, आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कुछ गलत लिखे हैं क्या, कॉट एक्स 10x में कुछ डाउट लग रहा है। एक मिनट मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा हम डाउट क्लियर कर ले अपना।
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सही है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थे हम लोग, ठीक है ना। तो कॉट एक्स का जो डोमेन है वो उसको क्या किया, हम कम कर दिया 0 से पाई के बीच में, ठीक, 0 से पाई के बीच में, ठीक है ना मेरे सारे भाई, ध्यान से समझिए, 0 से पाई के बीच में। तो रेंज क्या होगा इसका, रेंज में ना कोई बदलाव नहीं होगा। रेंज जो पहले था माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, वो अब भी रहेगा। क्यों, क्योंकि कॉट एक्स का वैल्यू लंबटे आधारित तो है, ये बदला थोड़ी ना है, लंबटे आधारित तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेंज भी नहीं बदलेगा, ठीक है। अब ये ग्राफ आपका ऐसे बन गया, बात समझ में आ रही है। देखिए देखिए ऐसे, बस इसको उठाइए आप इधर रख दीजिए, रख दिए ना, कोई दिक्कत किसी को भी, इसमें कोई दिक्कत। अब क्या करिए, अब ये जो फंक्शन है ऐसा बन गया है, हम यहाँ पे लिखेंगे, अब जो है चूंकि दिया गया फलन यानी कॉट एक्स एकाएकी एकाएकी एवं आच्छादक है ना, अब बन गया है, इसलिए कॉट एक्स का इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना, इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। जरा बताओ बाबू क्या समस्या है इसमें, कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम, आप बोलेंगे नहीं सर, आगे बढ़िए, चलिए लिखते जाइएगा आप लोग, वीडियो पॉज करके लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका हम बोले थे कि, क्या बोले थे, कॉट इनवर्स अब निकाल सकते हैं। तो कॉट इनवर्स का आप लोग बताएंगे, लिखे नहीं है क्या उस पर, कॉट इनवर्स एक्स का आप लोग बताएंगे डोमेन और रेंज, कॉट लिख दिए थे, हाँ सही है, कॉट इनवर्स एक्स का आप डोमेन बताएंगे, आप रेंज बताएंगे, जल्दी जल्दी बताइए मुझे प्यारे भाई। इसके ग्राफ को भी दिखा देते हैं, अभी ग्राफ को समझा देंगे, पहले इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। देखिए हम बताए थे कि जो इसका डोमेन है वो इसका रेंज हो जाएगा, और जो इसका रेंज है वो इसका डोमेन हो जाएगा, है ना, इनपुट आउटपुट वाला खेल कल से ही सीख रहे हैं हम लोग। इसका मतलब इसका जो डोमेन था, डोमेन क्या था, 0 से पाई, तो वो हो जाएगा रेंज 0 से पाई। अब इसका जो रेंज था, अब इसका डोमेन हो जाएगा, यानी बताइए, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है, कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन जो हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और इसका जो रेंज हो जाएगा वो 0 से पाई के, याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई ये सब। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये जो फंक्शन था, कॉट एक्स के फंक्शन का जो ग्राफ था, along द लाइन y बराबर x के थ्रू आप मिरर रखिए, हमने मिरर रख दिया। अब देखिए फिगर कैसे बन रहा है, उसमें प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, उसका इमेज बताइए। देखिए ये जितना दूर है ना वो उतना दूर जाएगा इधर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे टच है, ये यहाँ पे आके टच भी होगा, ऐसे आके इसे टच भी होगा, ठीक है। और ये वाला ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे आके निकल जाएगा, ऐसे है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ध्यान से समझिए। ये जो चीज है ऐसे, ये यहाँ पे आकर के ऐसे आकर के ऐसे आके चला जाएगा, ये हम बना चुके हैं यहाँ पे, देखिए सही है। बताइए मेरे प्यारे भाई क्या समस्याएं हैं, आप बोलेंगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। तो ये है आपका कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बन रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है ये, ठीक है। वैल्यू रख के चेक करेंगे, वैल्यू रख के कैसे चेक करेंगे, देखिए ये एक्स 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 अक्ष है, ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष, ठीक है ना, ये क्या है वाई एक्सिस या अक्ष, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना बोले थे, हम बोले थे आप लोगों को कि यहाँ पे अब वैल्यू रखी जाएगी, वैल्यू यानी 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे एंगल आएगा, तो एंगल यहाँ पे पाई है और एंगल यहाँ पे माइनस पाई है, ठीक है ना। आप वैल्यू रख के चेक कर लीजिएगा, आ जाएगा आपको, ठीक। आगे बढ़े, देखिए ये जो ग्राफ बनाए हैं हम, ये बनाया है सेक एक्स का, किसका बनाया है ग्राफ, सेक एक्स का। सेक एक्स के बारे में हम फुल डिटेल्स लगभग तीसरे की चौथे वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है ना, तीसरे या चौथे वीडियो में कर चुके हैं। तो आप लोग प्लीज आइए सेक एक्स के बारे में देखिए, वहां पे चीजें अच्छे से समझाया है कि ग्राफ कैसे बन रहा है, ठीक है ना, ये भी चीज समझा चुके हैं आप लोगों को कि ग्राफ कैसे बन रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग जाइए ग्राफ को वहां पे देखिए। चलिए तो जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, एफ एक्स बराबर सेक एक्स का डोमेन और रेंज, एक चीज देखिए इसका होता है 1/cos, ये कंडीशन लग गया ना, एक्स का हर एक मान आप ले सकते हैं सिवाय उसकी जिस पर ये cos x क्या होता है, 0 होता है। और हम ये भी बताए थे विथ लॉजिक, बताए थे कि cos x क्यों इस पे 0 होता है, बताए थे ना। तो आज तो इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, आप लोग समझ में, आप लोगों को समझ में आ रही होगी ये। इसका ना रेंज भी बताए थे, क्या बताए थे, रेंज बताए थे मेरे प्यारे भाई। आप लोग किस कोई भी बताए इसका रेंज क्या होगा, है ना, एक बार और जिक्र कर लेते हैं। उस वाली वीडियो में हमको लग रहा है कि वो वॉइस कट चुका था, इसके वजह से थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम थी, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे -1 यहाँ पे +1, ठीक है ना। तो बोले थे कि cos x जो है, cos x वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू होती है और रेंज होता है उसका। चूंकि सेक x जो है वो cos x का उल्टा है, तो जो ये है वो ये नहीं है, उल्टा काम करेगा ना, जो ये काम करेगा इसका विपरीत ये काम करेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर ये cos x का है तो ये cos sec x का नहीं होगा, यार sec x का क्या होगा, -∞ से लेकर के यहाँ तक -1 तक और +1 से लेकर के +∞ तक, ठीक है ना। -∞ से लेकर के -1 तक, अब 1 नहीं होगा क्योंकि 1 भी जो है वो cos x का होता है, और को ऐसे बताए थे, और +1 से लेकर के +∞ तक, ये आपका रेंज है, ठीक है ना। तो ये विथ कंडीशन वो आपको बताया है, आप लोग जाके वीडियो को देखिए, ठीक है ना। ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, ठीक है। अब चलिए, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि इस कंडीशन में, चूंकि सेक एक्स, सेक एक्स एक फंक्शन नहीं है, एक इसलिए सेक एक्स का इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया, समझ में, सेक एक्स का इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि सेक एक्स इनवर्स एकाकी नहीं है। अच्छा एकाकी क्यों नहीं है सर, अगर आप एक्स अक्ष के समांतर आप इसमें रेखा खींचेंगे तो ये दिए गए ग्राफ को एक से अधिक बार प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है ना। देखिए कहीं से भी खींचिए, एक से अधिक बार प्रतिच्छेद करेगा, इसका मतलब ये हुआ सेक एक्स जो है वो एकाकी नहीं है। एकाकी होने का कंडीशन ये होता है कि किसी भी फंक्शन के ग्राफ में अगर एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींच रहे हैं तो ग्राफ को केवल एक बार प्रतिच्छेद करे, एक से अधिक बार प्रतिच्छेद ना करे। लेकिन यहाँ पे सेक एक्स का जो ग्राफ है उसमें हम एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींच रहे हैं तो क्या कर रहा है, एक से अधिक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए सेक एक्स जो है वो एकाकी नहीं है। समझ में आप, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एकाकी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको एकाकी बनाने का प्रयास करेंगे, क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, एकाकी बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। माइक बंद नहीं है, उस दिन माइक बंद हो गया, आज थोड़ा ध्यान देंगे हम इसको, ठीक है। चलिए अब एकाकी बनाते हैं हम कैसे, जरा ध्यान से समझिए। हम क्या कर रहे हैं, इसको दिखा के आपको दिखाते हैं हम क्या कर रहे हैं। देखिए
है ना। जीरो से लेकर के पाई के बीच में बस ये ले रहे हैं इंटरवल, जीरो और पाई के बीच में इंटरवल ले रहा है, जीरो और पाई के बीच में इंटरवल ले रहा है। देखिए जीरो, इसका अधवा था ना, देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, आप लोग अच्छे से देखिए, कंफ्यूज मत होइए। ये जीरो है, ये जीरो है, क्या है, जीरो है ये। तो यहीं से ना स्टार्ट है, बस थोड़ा सा ही ना, ये वाला तो लेना नहीं है इतना, ये तो लेना नहीं है, बस ये वाला थोड़ा सा, क्योंकि जीरो के बाद बस यही वाला है, ये वाला नहीं है, और पाई के अंदर बस ये वाला है, ये वाला। समझ में आ रहा है आप लोगों को, सिर्फ ये वाला है, ये वाला नहीं है, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। समझ में आ, जीरो से वो ऊपर वाला देखिए, और यहां से नीचे वाला, पाई से नीचे वाला देखिए, पाई से नीचे वाला। समझ में आना ये, आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही है। चलिए इसका जरा आप डोमेन और रेंज बता दीजिए। देखिए वो जो डोमेन था, वो जो रेंज था, उस कंडीशन में सेक एक्स जो है वो एक एक्यूरेट था। अब जो हम बना रहे हैं सेक एक्स को, उसी सेक एक्स को उसका जो डोमेन है उसको हम कम करके क्या लिख रहे हैं, जरा ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई। डोमेन, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ, ध्यान से समझिए। डोमेन का मतलब हुआ एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो से लेकर के, ये तो वाई की वैल्यू है ना, एक्स की वैल्यू जीरो और पाई के बीच में, सिंपल सी बात है, बस पाई बाई टू को छोड़ दीजिए। पाई तो होगा ना इसमें, पाई की वैल्यू आती है ना सिक एक्स की, आप देख लो, वन बाई कॉस, हाँ आती है, यानी ये वाला ब्रैकेट लगेगा जीरो से लेकर के पाई के बीच में। लेकिन जब आप जीरो से लेकर पाई के बीच में चलेंगे तो यहाँ पे पाई बाई टू भी आ जाएगा, ये आपको समस्या करेगा। पाई बाई टू समस्या क्यों करेगा, क्योंकि वन अपान कॉस होता है सेक एक्स बराबर, यहाँ पे पाई बाई टू अगर रख देंगे तो कॉस पाई बाई टू की वैल्यू होती है जीरो, यानी वन अपॉन जीरो, यानी इन्फिनिटिव, यानी सेक एक्स की वैल्यू जो है वो पाई बाई टू पे इन्फिनिटिव आएगा, मान ही प्राप्त नहीं होगा। तो जब मान ही प्राप्त नहीं होगा तो फिर वो डोमेन में कैसे आएगा, यानी जीरो और पाई के बीच में से ना वो जो पाई बाई टू है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या कर देंगे, उसको हटा देंगे। बताइए क्या समस्या है इसमें, मेरे मेरे हिसाब से तो कोई समस्या नहीं है आप लोगों को। रेंज इसका बता दीजिए, तो रेंज में तो कोई बदलाव ही नहीं हुआ, अभी भी ये वही चीज है, ठीक है ना। यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, और माइनस वन से प्लस इनफाइनाइट, प्लस वन से प्लस इनफाइनाइट। समझ में आया ना, वही माइनस वन और प्लस वन के बीच में जो वैल्यूज है उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, बाकी सब वही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी अब यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि सेक एक्स इकाई बन चुका, इकाई एवं आच्छादक है, जब इकाई एवं आच्छादक है इसलिए सेक एक्स का, सेक एक्स का क्या इनवर्स ज्ञात या जा सकता है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। चलिए लिख लीजिए और वो भी ग्राफ बना लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब जब बाबू मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिए, इस सेक एक्स का हम इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, जब सेक इनवर्स लिखेंगे तो ये डोमेन है वो रेंज हो जाएगा, और जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा, कॉमन सी बात है। अरे भाई आपने साइन का पढ़ लिया, कॉस का पढ़ लिया, टेन का पढ़ लिया, कॉट का पढ़ लिया, तो अब तो ज्यादा समझाना नहीं है ना आप लोगों को, अब बस हमको लिखते जाना है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपको सब समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए इसका जल्दी से, एफ एक्स बराबर, एफ एक्स बराबर, अगर आप
सेक इनवर्स एक्स जब निकालेंगे तो इसका डोमेन जो है और रेंज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहीं से पता चल जाएगा। ये डोमेन है तो रेंज हो जाएगा, ये डोमेन है तो रेंज हो जाएगा, और ये रेंज है तो डोमेन हो जाएगा। अब तो ज्यादा समझाना नहीं है। समझ में आया? आप बोलेंगे यस सर कोई समस्या नहीं। अब इसका क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, आप रखिए मिरर, ऐसे आप मिरर रख दिए, ठीक है। अब देखिए जब मिरर रखेंगे आप, देखिए सबसे पहले तो देखिए ये इतना गैप है, ये इतना गैप है, ठीक है ना। तो जब मिरर में प्रतिबिंब बनेगा तो इतना गैप पे भी बनेगा, फिगर अच्छे से बना नहीं है। जो ये गैप है वही गैप ये है, ठीक है ना। जो गैप ये है वही गैप ये है, यानी ये इतना गैप से स्टार्ट हुआ है, इतना गैप अंदर से स्टार्ट होगा, यानी पाई से स्टार्ट होगा। बाद में कोई समस्या नहीं ना आप लोगों को, क्या हम बता रहे हैं, कहां से स्टार्ट होगा, पाई से स्टार्ट होगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझिए। अब देखिए पाई से स्टार्ट होगा, देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये कैसे जाएगा, आप लोगों को दिखा दे, देखिए ये ऐसे जाएगा ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। दिखाते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए बोले ना वो कहां से गया था, छोटा करके दिखाते हैं, दिख रहा है, छोटा में मजा नहीं आ रहा रे। अरे भाई ये -1 + 1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि अब ये वैल्यूज आ गया ना एक्स एक्सिस पे, क्योंकि इनवर्स का हम बना रहे हैं, और ये सब इधर आ जाएगा, बस आपको फिगर देखना है, ठीक है ना। तो जो ये ऐसे था ये ऐसे हो गया, और जो ऐसे था वो देखिए इतना गैप पे है ना, इतना गैप पे, इतना गैप इधर भी तो जाएगा, वही चीज तो है यहाँ पे, वही चीज यहाँ से ये यहाँ से था, अब उतना गैप इधर से चला गया, तो ये ग्राफ ऐसे बन गया, ठीक है ना। तो हमको लगता है कि अब ज्यादा समझ नहीं है। ये है आप लोगों का सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। आप बोलेंगे यस सर कोई समस्या नहीं है, सेक हो गया। अब इसके बाद कोसेक, लास्ट आ जाइए, देखिए कोसेक एक्स का ग्राफ हम पहले से बना के रखे हैं आप लोगों के लिए, हमें भी दिक्कत नहीं होगा बनाने में, जल्दी जल्दी बनाते हैं, अच्छा भी नहीं बन पाता है, टेढ़ा बेड़ा हो जाता है। ग्राफ बना के रखे हैं आप लोगों के लिए। तो कोसेक एक्स का जल्दी से आप लोग क्या बता दीजिए, कोसेक एक्स का आप बता दीजिए डोमेन और रेंज, बताइए मेरे प्यारे भाई, कोसेक एक्स का डोमेन क्या होगा, डोमेन यानी एक्स की वैल्यू, डोमेन यानी एक्स की वैल्यू। आप लोगों को पता होगा कि कोसेक एक्स बराबर होता है 1/sin एक्स, क्या होता है, कोसेक एक्स बराबर होता है 1/sin एक्स, क्योंकि यक्स का हम प्रत्येक मान ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोसेक एक्स को यक्स के प्रत्येक मान पे वो वैल्यू देगा। बस सर ये ध्यान दीजिएगा कि ये sin एक्स 0 ना हो, अगर ये sin एक्स 0 हो गया तो फिर समस्याएं बढ़ेंगी हमारे लिए भी और इस कोसेक के लिए भी, है ना, क्योंकि अब तो मिलेगा नहीं और ये दे नहीं पाएगा, तो समस्याएं तो दोनों लोगों को है ना। तो इसका मतलब x के x बराबर जिन जिन मानों पे sin x 0 होता है, कृपया करके आप उसको हटा दीजिए, रियल नंबर में से क्या करिए आप उसको हटा दीजिए, लीजिए हटा दिए, आप लोगों को भी और हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? आप बोलेंगे यस सर कोई समस्या नहीं है। चलिए मेरे प्यारे भाई रेंज बता दीजिए, जो रेंज इसका है वही रेंज इसका है, क्योंकि साइन एक्स का भी -1 और +1 के बीच में होता है रेंज। तो मेरे प्यारे भाई साइन का उल्टा कोसेक है, तो जो इसका होगा वो इसका नहीं होगा, तो जब साइन का ये है
और तुम्हारी समस्या है, जब साइन एक्स का ये है तो कोसेक एक्स का इधर वाला होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से -1, और +1 से दर्द कर रहा है पैर वन, +1 से प्लस इनफाइनाइट, कोई समस्या नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आप बोलेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए, अब इस कंडीशन में ये जो कोसेक एक्स का ग्राफ है, क्या ये एकाकी है? आप बोलेंगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि यक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचने पर ये जो रेखा है वो इस ग्राफ को एक से अधिक बार क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब दिया गया फलन जो है ये एकाकी नहीं है, वो लाइन लिख दीजिए। चूंकि चूंकि कोसेक एक्स एकाकी नहीं है, इसलिए कोसेक एक्स का इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। समझना, इस कंडीशन में कोसेक एक्स का इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोसेक एक्स एकाकी नहीं है। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई, आ जाइए अब हम प्रयास करते हैं इसको एकाकी बनाने का। कैसे बनेगा, इसके इसके डोमेन को कम करके, हमने डोमेन को क्या कर दिया, कम कर दिया। देखिए कैसे कम कर दिया, -π/2 से +π/2 के बीच में ले रहे हैं बस। जरूरी नहीं है कि केवल -π/2 और +π/2 के बीच में ही ले आओ, बस इसी के बीच में, ये जरूरी करते ही नहीं है। आप π/2 3π/2 के बीच में भी ले सकते हैं, आप 3π/2 5π/2 के बीच में भी ले सकते हैं, आप इधर -3π/2 और -π/2 के बीच में ले सकते हैं। ये जरूरी भी नहीं है कि आप लीजिए तो यही लीजिए, -π/2 और +π/2 के बीच में, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है ना, लेकिन स्टैंडर्ड होता है यही चीज -π/2 और +π/2 के बीच में, इसलिए ये चीज लिया जाता है। ठीक है ना, हम पिछले वीडियो में बताए थे। ठीक है, तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बन रहा है। बस ये ना मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिए, बस आप ये वाला लेंगे क्योंकि π/2 के इधर यही वाला है बस, और आप इधर का ये लेंगे बस क्योंकि +π/2 के बीच में बस इतना ही है, ये वाला नहीं है। समझ में आया? देखिए ये ग्राफ में बना है, देखिए बस ये वाला और ये वाला। ठीक है ना, अब बोलेंगे यस सर कोई समस्या नहीं है। तो जरा बता दीजिए इसका उस डोमेन, जब कोसेक एक्स के डोमेन को आप कम किए हैं, अब क्या क्या बन गया है कोसेक एक्स का डोमेन और रेंज, जरा बताइए। कोसेक एक्स का कोसेक एक्स का डोमेन बता दीजिए, डोमेन यानी DF। तो डोमेन आपका बनेगा π/2 से +π/2। कौन सा ब्रैकेट होगा इस पे ये बताइए पहले, ये 0 को छोड़ना होगा ना, क्योंकि साइन एक्स 0 पे क्या होता है, 0 होता है। और जब साइन एक्स 0 पे 0 होता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वो इनफिनाइट हो जाएगा, उस पर वैल्यू ही नहीं निकलेगा। यानी -π/2 और +π/2 के बीच में सारी वैल्यूज लेंगे, आप किसको छोड़ देंगे, 0 को छोड़ देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज बता दीजिए। अच्छा, रेंज में तो कोई बदलाव ही नहीं हुआ, रेंज तो पहले भी वही था और आज भी, अभी भी और आगे भी यही रहेगा। आप बोलेंगे यस सर कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई, अब आ जाइए, अब इस कंडीशन में आप लिख सकते हैं चूंकि चूंकि कोसेक एक्स एकाकी है, बना नहीं था, बना दिए हम लोग, एकाकी है, इसलिए कोसेक एक्स का इनवर्स हम बड़े ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात किया जा सकता है। बताइए कोई समस्या किसी को भी? क्या यहां तक
यहां तक में किसी को कोई समस्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, आप आगे बढ़िए जल्दी जल्दी, समय नहीं है हमारे पास भी, और आपके पास समय नहीं है वो तुम्हारे पाओगे। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो हाँ, तो अब तो इसका बढ़ा सकते हैं इनवर्स। जरा इनवर्स के बारे में देख लीजिए। तो एफ एक्स बराबर कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स। तो मेरे प्यारे भाई इसका डोमेन क्या हो जाएगा अब, इसका रेंज क्या हो जाएगा अब बता दीजिए। तो सर इसका जो डोमेन है इसका रेंज हो जाएगा, यानी -π/2 और +π/2 के बीच में, और आप किसको छोड़ दीजिए, 0 डिग्री को छोड़ दीजिए, है ना। सर रेंज तो बता दिए, डोमेन क्या हो कौन बताएगा, हम बताएंगे। आप बोलेंगे यस सर, सब जब सब आप ही बता रहे हैं तो इसको भी आप ही बता दीजिए। ये देखिए जो इसका रेंज है इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। इसका मतलब -∞ से -1 यूनियन -1 से +∞। आप बोलेंगे यस सर कोई समस्या नहीं है। अब बात आती है सर ग्राफ कौन बताएगा। हाँ, आप बोलिए सर 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 प्लीज सर प्लीज सर होमवर्क ना दीजिए सर, क्योंकि 10x का होमवर्क दिए हम कर ही नहीं पाए हैं सर। प्लीज सर इतना बता दिए, इसको भी बता दीजिए। अरे पढ़ लो। देखो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा। आपने मिरर रखा, यस, देखिए ये ऐसे गया है, ऐसे गया है, तो यहीं से टच है तो यहीं से स्टार्ट होगा। चीजें समझ में आ रही है, समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये ऐसे जब आया है टच हो गया है, तो मिरर में टच से ही नहीं स्टार्ट होके जाएगा। आप बोलेंगे यस सर कोई समस्या ही नहीं है, एकदम वाह सर कोई भी दिक्कत नहीं है। सेम ये कंडीशन देखिए आप, जब आप ये ऐसे गया है तो ये टच होके ही ना जाएगा मेरे प्यारे भाई। हाँ, उल्टा बना देंगे और ऐसा तो आएगा नहीं, यहां से ये उल्टा भगते चला जाएगा ऐसे। दिखा देते हैं आप लोगों को। इस ग्राफ को निहारिए और सराहना कीजिए, कहिए वाह सर एकदम सेम, आपने जैसे कहा वैसे ही है। और हमें भी अब समझ में आने लगा है, हमें भी अब ये चीज प्रतिबिंब में दिखने लगा है कि जब ये गया है तो ये इस इधर ही आएगा, जब ये इससे गया है तो ऐसे ही आएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, और बताइए क्या समस्याएं हैं आप लोगों को। ये है आप लोगों का कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। फाइनली फाइनली हम लोग 10x सॉरी मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो सिक्स छो जो फंक्शन था, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे साइन कॉस टेन सेक कोसेक जो भी हो, सबका ग्राफ बड़े ही आराम से विथ लॉजिक के साथ समझे हैं। और आप बताएंगे, आप बोलेंगे कि सर इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं से भी साइन एक्स का, टेन एक्स का, कोसेक एक्स का जो भी आप ग्राफ कहेंगे बनाने के लिए, आप रेंज कहेंगे बनाने के लिए, आप डोमेन कहेंगे बनाने के लिए, हम बना देंगे विथ लॉजिक, किसी को समझा भी सकते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं। आप बोलिए कर सकते हैं ना मेरे भाई? आप बोलेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। सेम उसी प्रकार से जो इनवर्स वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आप लोग उसको भी बड़े ही आराम से किसी को भी समझा सकते हैं। अपने अभी आने वाले जो पीढ़ियां हैं, आप 12 में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए जो 11 वाले बच्चे हैं, 11 में जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, समझे कि बेसिक से लेकर के बस हम उसका ना सवाल नहीं लगाया है, समझना। जो 11 का ट्रिग्नोमेट्री है उसका बस हम सवाल नहीं लगाया है, बाकी सब यहाँ पे बता दिए जितना कंसेप्ट था। अब ये बताइए क्या आप लोग बच्चों को जो 11 में पढ़ते हैं, ये 11 से स्टार्ट होता है, जो क्वाड्रेंट है ना वो 11 से स्टार्ट होता है, तो क्या आप लोग बच्चों को जो 11 में पढ़ रहे हैं आप लोग समझा नहीं देंगे?
कि इसमें सब प्लस होता है, क्यों प्लस होता है। रीजन ये आप लोगों को यही बताना है कि क्यों प्लस होता है, क्योंकि सब लोग तो ये बता ही देते हैं ना कि हाँ सब प्लस होता है, इसमें साइन प्लस होता है। आप लोग को रीजन बताना है बच्चों को, ठीक है ना, कि इसमें क्यों प्लस होता है। ठीक है, आप कहेंगे यस सर। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, वीडियो को ज्यादा लॉन्ग ना करके हम अपने वाणी को है ना यहीं पे समाप्त करते हैं, और और आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए, और आगे भी साथ दीजिए हम लोगों का, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए इससे भी बेहतर और भी बेहतर मतलब चीजें आप लोगों के लिए करते रहे। ठीक है ना, तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल आप लोगों से। एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। 1.1 का कुछ फार्मूला पढ़ेंगे, 1.1 का, 2.1 का कुछ फार्मूला पढ़ेंगे, और उसपे जो 2.1 में जो भी सवाल है उसको कल लगाएंगे। ठीक है ना, तो हमको लगता है कि बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, वो थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है, आप उसको सीख लेंगे तो बड़ी आसानी से आप पूरे सवाल को कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।